हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है, पॉसिबली ये जो एनर्जी आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए दिख रही है, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, बल्कि ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि इस वक्त आपके साथ कनेक्टेड है। बिकॉज ये कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि एक पर्सन अपने सेल्फ को लेकर, खुद को लेकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। इस तरह फील कर रहे हैं कि वो लाइक मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह वो अपने आप को लेकर अच्छा फील कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेकर आप काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो। मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ आप किसी ऐसी सिचुएशन में अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि थोड़ी डिसेप्टिव दिख रही है। लाइक वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें कि जो कि अच्छा नहीं है, या जिसमें कहीं ना कहीं धोखा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करते हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी जानते हो कि हाँ, ये जो सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं डिसेप्शन है। सो आई डोंट नो वाई, बट आप यहाँ स्टिल अपनी एनर्जी दे रहे हो। इवन कि आप जानते हो, बट फिर भी अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। ये उस तरह की चीज़ों में से एक चीज़ दिख रही है जहाँ आप अपनी एनर्जी कहीं दे रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो एंड देन आप ऐसा फील करो कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल ऐसा कर रहा हूँ। उस टाइप की चीज़, उस टाइप की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बिकॉज यहाँ डेफिनेटली आपकी एनर्जी तो दिख रही है। जो भी सिचुएशन है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट स्टिल आप यहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ में भी आप किसी खास सिचुएशन में कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। एंड ये कम्युनिकेशन इस चीज़ को लेकर है कि मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रहना चाहता हूँ इस सिचुएशन में, मैं यहाँ पर अपनी साइड से डन कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं सिचुएशन को छोड़कर या इस कनेक्शन को छोड़कर जा रहा हूँ। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी है कि अब मैं मज़ीद यहाँ अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, अब मैं मज़ीद यहाँ अपना टाइम नहीं दूंगा। एंड देन उसके बाद आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद ही इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हो। लाइक आप खुद ही ऐसा कह रहे हो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डन कर दिया है, सारी बातें आप इस तरह की कह रहे हो। एंड देन आप इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद ही अपनी बात से एग्री नहीं कर रहे हो। लाइक मुझे ये उस टाइप की सिचुएशन दिख रही है जहाँ आप सरफेस पर तो इस तरह कह रहे हो कि हाँ, आप ये जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, आप इनसे कह रहे हो कि हाँ, यहाँ से जाओ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, नहीं टाइम गुजारना है। एंड इनसाइड जो आपकी फीलिंग है वो इस टाइप की है कि नहीं 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 जाओ, नहीं जाओ। लाइक इस टाइप की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। सरफेस पर आप उनसे इस तरह कह रहे हो कि आप चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, इस तरह सब कुछ। एंड इनसाइड आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं नहीं जाओ, इस तरह की आपकी एनर्जी है। सो आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट एनर्जीज़ यहाँ यही शो कर रही हैं। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। बिकॉज यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि कुछ शिफ्ट हो रहा है। लाइक एक सिचुएशन किसी ऐसी सिचुएशन में शिफ्ट होने जा रही है जो कि पहले से कई ज़्यादा अच्छी है, पहले से कई ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन में आपकी कोई सिचुएशन शिफ्ट हो रही है। कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो कि अब पहले से कई ज़्यादा अच्छे टाइम पीरियड में शिफ्ट हो रहा है, स्टेबल टाइम पीरियड में शिफ्ट होने जा रहा है। सो यहाँ ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन ने लर्न किया है यहाँ कि किस तरह से अपनी सिचुएशन को शिफ्ट करना है एक अच्छे टाइम पीरियड में, या किस तरह से अपनी इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना है। बेसिकली ये चीज़ जो है, ये किसी एक ने यहाँ पर लर्न कर लिया है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं। स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, मुझे स्टिल ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं। ये एनर्जीज कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं, लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि हाँ इन्होंने सब कुछ फिक्स कर लिया है, सब कुछ सेट है, सब कुछ फाइन है, बट स्टिल यहाँ डीप डाउन जो है वो इनकी साइड से फेयर्स हैं। लाइक इनको तरह तरह के डर हैं, इनकी साइड पर फेयर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं इनडिसीजन वाली एनर्जी इनकी साइड पर है। लाइक कहीं ना कहीं डीप डाउन ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सरफेस पर तो अगर आप इनको देख रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इस पर्सन ने सब कुछ ठीक कर लिया है, सब कुछ इसको लाइक ये पर्सन हर चीज़ को लेकर क्लियर है, बट डीप डाउन ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं फेयर्स में है, इनको तरह तरह के डर हैं, एंड इसके साथ साथ ये अभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पॉसिबली इनको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, बिकॉज ये एनर्जी इन डिसीजन को शो करती है, तो ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज बता देती हूँ। गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि एक पर्सन यहाँ पहले स्टबर्न हो रहे हैं, एक पर्सन कोई ऐसे हैं जो कि एक छोटी सी चीज़ को पकड़कर स्टबर्न हो चुके हैं, एंड देन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिएक्शन यहाँ पर ये आ रहा है कि आप, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है एक पर्सन यहाँ किसी छोटी सी बात को या किसी छोटी सी चीज़ को लेकर स्टबर्न हो रहे हैं, एंड ये जो उनकी स्टबर्ननेस है ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बिल्डअप करती चली जा रही है, एंड देन आपकी साइड पर मुझे जो दिख रहा है वो इसका रिएक्शन दिख रहा है, एंड इसका रिएक्शन ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपकी साइड पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, जो कि इस पूरी सिचुएशन का रिएक्शन है, जो कि फ्रस्ट्रेशन कुछ इस टाइप की है आपकी, जो कि बढ़ती जा रही है। एंड दूसरे पर्सन की साइड पर मुझे स्टबर्ननेस दिख रही है, जो कि बिल्डअप हो रही है एंड होती गई है। देन आपकी साइड पर इस तरह दिख रहा है कि आपकी साइड पर फ्रस्ट्रेशन है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन से पीछे हट रहे हैं। आई डोंट नो कि वो आप हो या वो आपके पार्टनर हैं, बट कोई एक पर्सन यहाँ इस सारी सिचुएशन से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। वो इस तरह है कि बस मुझे यहाँ से थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों की ही साइड पर इस तरह की एनर्जी है कि आप दोनों ही एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड इन दी लास्ट इस तरह दिख रहा है कि जो आप दोनों में से जो यहाँ पर एक बेटर पर्सन बन रहा है, पॉसिबली वही पर्सन यहाँ पर जो है वो स्टेप बैक कर रहे हैं यहाँ से, लाइक वही पर्सन यहाँ से पीछे हट रहे हैं। जो यहाँ पर एक बेस्ट पर्सन बन रहे हैं वही यहाँ से खुद को पीछे हटा रहे हैं, एंड इसका रीज़न ये है बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है कि यही बेस्ट डिसीजन है इस वक्त जो उनको लेना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है यही एक उनके लिए बेस्ट उनका फैसला होगा जो उनको ले लेना चाहिए इस वक्त। इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो उनका डिसीजन है, जो उनका फ़ैसला है, इसमें कहीं ना कहीं पेन है, एंड बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि वो इस पेन के साथ साथ भी यहाँ पर यही डिसीजन लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि 100% वो सही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इन सारे थॉट्स के साथ साथ वो इस तरह दिख रहे हैं कि वो फिर भी अपने डिसीजन पर इस बार जो है वो अपने ही फैसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह नहीं है कि वो फिर से इन डिसीजन में चले जाएं, वो कुछ डिसाइड ना कर पाएँ, इस तरह की एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन कंफ्यूज ज़रूर हो रहे हैं, वो ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं कि पॉसिबली वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन पर ही अपने ही डिसीजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने डिसीजन से 100% कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि यही डिसीजन इस वक्त बेस्ट है इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में। जितने भी लोग हैं, जो भी कुछ इन्वॉल्व है, उस सब के लिए जो इस वक्त बेस्ट डिसीजन है वो यही रहेगा। यही फैसला आपका अच्छा है, अगर ये आपका है या आपके पार्टनर का है, यही डिसीजन इस वक्त इस टाइम के हिसाब से बेस्ट दिख रहा है। सो एट दी एंड मुझे यहाँ जो सोल्यूशन दिख रहा है आपकी सिचुएशन का वो यही दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ से स्टेप बैक कर लें। ये इस तरह नहीं है कि वो इस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ दें या इससे बाहर चले जाएं, ये जस्ट इस तरह है कि वो इस वक्त अपनी एनर्जी इस सिचुएशन से थोड़ा दूर कर लें, अपनी एनर्जी को इस सिचुएशन से थोड़ा दूर हटा लें। यही इस वक्त जो है वो सोल्यूशन दिख रहा है आपकी सिचुएशन का। सो ये आपका अपना डिसीजन है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे यहाँ जो एनर्जीज दिख रही थी वो मैंने आपसे कह दी हैं।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।